साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास में और आज हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन आवर की। और इस क्वेश्चन आवर में देखेंगे समान विज्ञान के केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आवर जो पिछले क्लास में या पिछले सप्ताह में जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है केमिस्ट्री का, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन आवर आपके लिए प्रस्तुत है। तो चलिए सब लोग रेडी हो जाइए, कंसंट्रेट कीजिए और क्लास पर ध्यान दे करके एक एक क्वेश्चन को एकदम राइट करने पर ध्यान रखिए। सही करना है, गलत नहीं होना चाहिए, गलत की गुंजाइश नहीं है। हमने कल कहा था, जो हमने कहा संडे की पाठशाला में, उस पर फोकस करेंगे। सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र आज के समय में एक्यूरेसी है। सटीक आंसर करना एक कला है, आप उसको डेवलप करें अपने अंदर। कोई भी गलत क्वेश्चन को टिक ना करें, तुक्का न लगाएं, अंदाज पर काम न करें जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम में तुक्का कैसे लगाना है वो भी हम बता देंगे आपको, लेकिन जब तक पढ़ाई कर रहे हैं आप बिल्कुल अपने हाथ पर, दिमाग पर, अपने पूरे मानसिक स्थिति पर नियंत्रण के साथ एग्जाम दें। या तो क्वेश्चन आवर हो या आप अपने खुद प्रैक्टिस सेट बनाते हो या एग्जाम में बैठते हो, तो आप जब भी क्वेश्चन बनाएं, कोई भी सेट बनाएं, आप यही सोचें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और एक भी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट नहीं लेना है। ये कला जिस दिन आप सीख गए, सफलता आपके कदम चूमेगी, आप बहुत सफलता के नजदीक होंगे। ये नहीं सोचना है कि हमारा 2 ही नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, लेकिन वही 200% आपको सफल कर देगा। जैसे क्या हम कर रहे हैं कि अगर 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में 2 सही होता है तो 2 ही सही करें। अंदाज से 3, 4, 5 नहीं मार दें कि हम अंदाज से मार देंगे तो कोई सही हो जाएगा। जिस दिन अंदाज मारने का आदत छूट जाएगा आप सफल हो जाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखना। तो इस मूल मंत्र को याद रखें और उसी के ध्यान पर, उसी के सिद्धांत के हिसाब से अपना इस क्वेश्चन आवर या कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसको ध्यान दें। और ये क्वेश्चन आवर बिल्कुल आसान होता है, इसलिए कि टॉपिक अभी अभी खत्म हुआ है, चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, सब कुछ तरोताजा आपके दिमाग में है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो 10 में 10 लाना है, ये ध्यान दें। और कसम खाएं कलम का कि गलती नहीं मारेंगे, एक भी गलत अटेम्प्ट नहीं लेंगे, अंदाज से सवाल नहीं बनाएंगे। हड़बड़ी में न करें, एक सवाल हो जाए तो दूसरा पर ध्यान दें, तीसरा पर ध्यान दें, चौथा पर। सीखना है यहां नंबर लाने से आप पटना में और इंडिया में टॉप नहीं कर जाएंगे। यहां सीखें कि कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, कैसे कैसे क्वेश्चन को सोचना। तो ध्यान दें, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लाह का कीट किस पौधे पर पाया जाता है? बहुत सिंपल सवाल है, सबका सही होना चाहिए, उम्मीद है सबका सही भी होगा। ऑप्शन है सहतूत, लाह, अगस्त, पलास। 4 पौधे का नाम है और यहां लाह के बारे में दिया गया। तो लाह है क्या? ये क्वेश्चन का सोचने का तरीका है कि हम जब क्वेश्चन आया सामने तो सब कुछ के बारे में सोचना है। जब आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम में नहीं, पढ़ाई के दौरान सोचना है कि लाह होता क्या है। तो लाह क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक? कैसा प्लास्टिक है लाह? तो नेचुरल प्लास्टिक है। और नेचुरल प्लास्टिक जो पौधे या जानवर से मिलता है उसको नेचुरल कहते हैं। तो नेचुरल है मतलब कोई ना कोई पदार्थ से प्राप्त होगा, जो पदार्थ होगा वो नेचुरल होगा। तो यहां सहतूत है, मलबेरी प्लांट है, या लाह, तो लाह का नाम ही लाह दे दिया। यहां कंफ्यूजन के लिए सिर्फ है, अगस्त के पौधे पर लाह नहीं होता है, ये पलास है। और हमने कहा था पलास से बहुत सवाल पूछता है एग्जाम में, हिस्ट्री में, यहां पर साइंस में। तो पलास के पौधे पर यह कीट डेवलप होता है और इसी के प्रोडक्ट के रूप में हमें नेचुरल प्लास्टिक लाह प्राप्त होता है। सहतूत के पौधे पर कौन रहता है? तो सहतूत के पौधे पर कौन रहता है? तो सहतूत के पौधे पर रेशम का कीट रहता है। ये भी याद रखना है। इसलिए हमने कहा क्वेश्चन को देखना है कि क्या क्या है, क्या हमारे लिए इसमें यूजफुल है, किस चीज पर हमको ध्यान देना है। तो रेशम का कीट सहतूत के पौधे पर और लाह का कीट पलास के पौधे पर। तो 4 सवाल हो गया आपके लिए। लाह खुद प्लास्टिक है, इसी के बारे में दिया गया। तो आंसर हो गया यहां पर पलास। पहला का आंसर क्या हो गया? पलास। तो पहला का आंसर डी है, यह ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन यूज करते हैं हम लोग, हमने कहा है पॉलीथीन को बिहार सरकार ने बैन किया है। अगर पकड़ा जाएगा, कानूनी पुलिस पकड़ेगा तो आपको कानूनी रूप से दंड मिलेगा, पैसे भी लगेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यूज कर रहे हैं पॉलीथीन। इसलिए पॉलीथीन एग्जाम में बार बार पूछता है। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? यह है C2H6, C2H4, C2H2, C2H3। तो क्या है ये? तो आंसर है पॉलीथीन। पॉली मतलब होता है बहुत सारा,
और ये थीन जो है एक्चुअली में ये इथिलीन है, जिसका पूरा नाम पॉली इथिलीन होता है। और पॉली इथिलीन को ही हम लोग पॉलीथीन कहते हैं। तो पॉली मतलब मेनी और इथिलीन जो मेन कंपाउंड है, तो इथिलीन का ये बहुलक है, मतलब ये जो बहुलक है वो कौन है, इथिलीन है। और इथिलीन का सूत्र क्या होता है, तो C2H4 होता है। तो C2H4 कौन है इसमें, तो आंसर है ये इथिलीन। यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, इथेन है। C2H6 क्या होता है, इथेन होता है। यहां क्या है, C2H2 एसिटिलीन है। ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एसिटिलीन का सूत्र भी जानना है, इथेन का भी जानना है, इथिलीन का जानना है। और ये क्या है, C2H3। तो C2H4 में से एक हाइड्रोजन हटाया गया है, तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे। जब इथिलीन से हटाते हैं तो इसको विनाइल कहा जाता है। हमने कहा था विनाइल का सूत्र भी ध्यान रखना। तो चारों अपने आप में क्वेश्चन है। अभी आपको इसके बारे में पूछा गया, आगे वाले एग्जाम में आपको इसमें से कोई पूछ सकता है। तो सबको याद रखना, ये इथेन, ये इथिलीन, ये एसिटिलीन और ये विनाइल। और लेकिन यहां पर जो बहुलक पूछा है पॉलीथीन का, तो पॉलीथीन का बहुलक इथिलीन होता है, C2H4। तो ध्यान रखना। आगे देखें तीसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन में मोनोमर एकलक के रूप में होता है। टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन ऑप्शन है C F4, बी है C2F3, सी है C2F4 और डी है कोई नहीं। क्या होगा, तो किसका एकलक पूछ रहा है, टेफ्लॉन का मोनोमर पूछ रहा है। यहां पॉलीमर पूछ रहा था, बहुलक, और यहां क्या है, तो यहां मोनोमर है। तो यहां मोनोमर या एकलक कौन है, मोनोमर को मिलाते हैं तो पॉलीमर बनता। तो पहले तो जानना होगा कि टेफ्लॉन होता क्या है। तो बताया गया कि टेफ्लॉन क्या है, रबर है, प्लास्टिक है, रेसा है, क्या है, बताएं क्या है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन इज ए प्लास्टिक। कैसा प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग की थर्मोप्लास्टिक। तो बताया था हमने थर्मोप्लास्टिक है। क्या यूज है इसका टेफ्लॉन का, तो टेफ्लॉन से नॉन स्टिक कुकवेयर बनता है, फ्राई पैन कड़ाही बनता है, तसला बनता है। जो बर्तन फ्राई करने में, मछली को फ्राई करना है तो तवा पर जो फ्राई करते हैं या नॉर्मल कड़ाही में करते हैं तो सटता है, तो सटे नहीं इसके लिए टेफ्लॉन की कोटिंग कर देता है कंपनी वाला। और टेफ्लॉन की कोटिंग कर देगा, कितना भी गर्म करें, कुछ भी डालेंगे वो चिपकेगा नहीं। तो ये टेफ्लॉन बार बार पूछता है कि नॉन स्टिक कुकवेयर जिसमें भोजन चिपकता नहीं है फ्राई करने के समय, उसमें कौन चीज का कोटिंग होता है, तो टेफ्लॉन का कोटिंग होता है। और टेफ्लॉन है क्या, तो मोनोमर किसके द्वारा बनेगा टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन का पूरा नाम हम बताए थे क्या, तो टेफ्लॉन का नाम बताया था हमने टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसी का ये बहुलक है। टेट्राफ्लोरोइथिलीन को जब बहुलीकरण करा देंगे तो टेफ्लॉन बन जाए। तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन इसमें कौन है ये बताएं, टेट्राफ्लोरोइथिलीन कौन है इसमें, सूत्र इसका दिया हुआ है CF4, ये ट्राइफ्लोरोमीथेन है, ये C2F3, ये क्या है C2F3 कोई कंपाउंड ही नहीं होता, ये गलत सूत्र दिया हुआ। यहां C2F4 है, तो ये C2H4 था, यहां 4 हाइड्रोजन हटा दें और फ्लोरीन लगा दें तो ये इथिलीन से बन जाएगा टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्रा मतलब 4, फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन और इथिलीन के साथ जुड़ा हुआ। तो जब इथिलीन के साथ 4 फ्लोरीन यहां पर जुट जाए तो उसी का नाम हो जाता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। और इसी के साथ बहुलीकरण कराते हैं तो एक नया प्लास्टिक प्राप्त होता है जिसको टेफ्लॉन कहते हैं। तो आंसर हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्रा मतलब ऐसे भी चलना है जिसमें 4 कार्बन, 4 फ्लोरीन होना चाहिए, और 4 फ्लोरीन यहां, और 4 फ्लोरीन के लिए 2 कार्बन तो चाहिए, एक कार्बन पर 4 होगा नहीं। तो ध्यान रखना है C2F4 का बहुलक है कौन, टेफ्लॉन, मतलब ये मोनोमर के रूप में है और इसी का इस्तेमाल करते हैं तो हमको टेफ्लॉन प्राप्त होता। तो वीडियो देख रहे हैं तो इसको हमने कहा था कि ग्रुप में शेयर करें लिंक को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक भी करें। और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, अनलाइक करते हैं तो बताएं कि कहां पर दिक्कत है, क्या परेशानी है, ताकि हम उस परेशानी को दूर कर सके। चलिए आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा, प्रेशर कुकर का हैंडल किस क्लास प्लास्टिक से बना होता है। यह भी सैकड़ों बार पूछा गया एग्जाम कि प्रेशर कुकर का हैंडल जो होता है किस प्लास्टिक का बनता है। तो प्रेशर कुकर हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कलर का नॉर्मली हैंडल के ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ा रहता है। अगर वह नहीं हटाएंगे, प्लास्टिक नहीं लगाएंगे और ऐसे ही हटा कर रखेंगे तो कुकर को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा।
इतना गर्म होगा कि आप उसको छू नहीं पाएंगे, और इसी के चलते कंपनी वाला उसको हैंडल लगा देता है ताकि पकड़ने में आसानी हो, गर्म होने के बावजूद भी जले नहीं। यहां ऑप्शन है उष्मीय प्लास्टिक, उष्मादीर्ण प्लास्टिक, प्राकृतिक, सभी। तो क्या है ये? तो हमने कहा था कि वैसा प्लास्टिक जिसको एक बार ठंडा या गर्म करके आप सांचे में ढाल सके, दोबारा उसको गर्म करेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसे प्लास्टिक को उष्मादीर्ण प्लास्टिक कहा जाता है, एक ही बार बनेगा। पिछले देखते हैं कुकर में एक बार बना दिया कंपनी वाला, अब कुकर गर्म भी होगा तो हैंडल नहीं पिघलेगा, वह फिक्स हो गया, वो एकदम एक अपना हार्ड हो गया, रिजिड हो गया, वो दृढ़ हो गया। अब गर्म भी होगा कुकर तो उस प्लास्टिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए यहां आंसर क्या होगा? उष्मादीर्ण प्लास्टिक। तो चौथा का आंसर क्या होगा? उष्मादीर्ण प्लास्टिक। तो ध्यान रखना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये। उष्मीय प्लास्टिक क्या होता है? तो जिसको हम बार बार चेंज कर सके, जैसे ही गर्मी आएगा वो सिकुड़ेगा, फिर ठंडा करेंगे जमेगा, फिर गर्म करेंगे फिर फैलेगा। तो इस तौर पर उष्मीय प्लास्टिक का गुण बार बार शेप चेंज करने के लिए, यहां शेप बार बार चेंज नहीं करना, एक ही बार चेंज करना, तो डेट इज कॉल्ड उष्मादीर्ण प्लास्टिक। सब कुछ हम पहले के जो प्लास्टिक रेशा और हमने फाइबर बताया था या रबर बताया, सब चर्चा कर चुके हैं, और उसी से सवाल पूछा गया, तो इसको ध्यान रखें। और जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आगे चलें तो 5वां नंबर सवाल कहता है, बेकेलाइट नामक प्लास्टिक में HCHO के साथ मिलाया जाता है। HCHO के साथ किसे मिलाया जाता है? HCHO के साथ किसे मिलाया जाता है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेकेलाइट नामक प्लास्टिक में HCHO के साथ किसे मिलाया जाता है? ये पूछा है बीपीएससी 64वीं में, पीटी में, तो जो दिए होंगे उनको पता होगा, और बार बार पूछता है। ये क्या है? ये फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ऑप्शन है यूरिया, एडीपी कम, फिनॉल, कोई नहीं। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बार बार पूछता है एग्जाम में। तो यहां फॉर्मल्डिहाइड है, और फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमने कहा था फिनॉल को मिला देंगे तो बन जाएगा एक प्लास्टिक, और नाम उस प्लास्टिक का होगा क्या? बेकेलाइट। यही पूछा था बीपीएससी में कि बेकेलाइट में क्या क्या मिला होता है। तो एक तो फॉर्मल्डिहाइड है ये, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड HCHO सूत्र है उसका, और उसके साथ एक फिनॉल मिला हुआ है। फिनॉल का सूत्र C6H5OH, ये फिनॉल है। तो ये दोनों का रिएक्शन कराएंगे HCHO और C6H5OH, तो एक प्लास्टिक बन जाएगा, और प्लास्टिक का नाम हो जाएगा बेकेलाइट। और ये बेकेलाइट भी उष्मादीर्ण प्लास्टिक है। प्रेशर कुकर का हैंडल भी बेकेलाइट से ही बना होता। तो प्रेशर कुकर का हैंडल का निर्माण किससे? बेकेलाइट से। विद्युत स्विच किससे? बेकेलाइट से। क्योंकि यहां गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा प्लास्टिक चाहिए। तो ये सब क्या है? इसके द्वारा बना हुआ है। इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? HCHO के साथ फॉर्मल्डिहाइड के साथ यूरिया मिला देंगे तो क्या बनेगा? तो यूरिया मिला देंगे तो बीटल बनेगा, एक नया प्लास्टिक। ये भी बताया हमने। एडीपी का अम्ल किसका मुख्य घटक है? तो एडीपी का अम्ल से एक फाइबर बनता है जिसका नाम क्या है? नायलॉन है। पढ़ाए थे, ये फाइबर में यूज होता है। यहां पर फिनॉल आपका ऑप्शन सही है क्या? 5वां का C। आगे चलें, जो छठा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सैकड़ों बार पूछा गया है, और इसलिए हमने दिया है सब सवाल कि आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि यही पूछता है, और यही तो सर पढ़ाते हैं क्लास में। तो कितना आसान हो जाता है आपको तैयारी करना जब ये आइडिया लग जाए कि कितना आसानी से सवाल बनाया जाता है। कह रहा है कि रबर को मजबूत बनाने, मजबूत तथा कठोर बनाने के लिए रबर में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है फास्फोरस, गंधक, कार्बन, सभी। क्या मिलाएंगे तो रबर मजबूत हो जाएगा? हमने कहा था कि नेचुरल रबर कमजोर होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, उसका गाड़ी का टायर नहीं बना सकते हैं। तो मजबूत रबर चाहिए टायर बनाने के लिए, और टायर बनाने के लिए मजबूती जब लाना होता है तो एक क्रिया की जाती है जिसका नाम हमने बताया था वल्केनाइजेशन। ये हमने बताया था वल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण कहते हैं इसको। किसने खोजा ये कररी का? किस वैज्ञानिक का दिया हुआ है? ये पूछेगा एग्जाम में। तो इसका नाम है चाइल्ड गुडियर। इसी ने ये तरीका निकाला कि हम रबर को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और करते क्या है वल्केनाइजेशन में? तो करते क्या है, सिर्फ रबर जो प्राप्त होता है उस रबर में सल्फर मिला देते हैं, और सल्फर मिलाएंगे और गर्म कर देंगे तो रबर मजबूत और हार्ड हो जाएगा।
तो सल्फर अंग्रेजी में, हिंदी में गंधक, तो क्या कहेंगे, गंधक मिलाया जाता है। और ये पूछेगा कि रबर में गंधक मिलाने की क्रिया कहलाती है क्या, तो वल्केनाइजेशन कहलाती है। और वल्केनाइजेशन किसने खोजा था, तो चार्ल्स गुडियल ने खोजा था कि एक प्रोसेस है जो हम ऐसा कर दें तो रबर मजबूत हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना जो भी हम बता रहे हैं सब आपके लिए एकदम गोल्डन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना हमेशा केमिस्ट्री में। अब आगे चलें तो 6वां सवाल है कि प्राकृतिक रबर में पाया जाने वाला यौगिक, प्राकृतिक रबर में पाया जाने वाला यौगिक आइसोप्रीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन है एल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, इनमें से कोई नहीं। अल्केन है, बी अल्कीन है, सी अल्काइन है और डी कोई नहीं। ये पूछा था दरोगा के एग्जाम में इसी बार पीटी में, तो बार बार पीटी में पूछेगा, बीपीएससी में पूछेगा, अभी आने वाला सचिवालय सहायक उसमें पूछेगा, और अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो साइंस, बेसिक साइंस अलग से 25 सवाल पूछेगा ही आपसे। और यही सब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखना है कि ये जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दे। ये वहां पूछा था कि आइसोप्रीन किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा। तो हमने पढ़ाया था आपको क्लास में कि आइसोप्रीन का बहुलीकरण करेंगे तो प्राकृतिक रबर हमको मिल जाएगा। और आइसोप्रीन होता क्या है, तो हमने कहा था पौधे के दूध में होता है, जिसको क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। और इसी लेटेक्स में आइसोप्रीन पाया जाता है जो नेचुरल रबर का काम करता है, ये हमने पढ़ाया। आइसोप्रीन का केमिकल फॉर्मूला C5H8, ये बताया था। ये सब पॉइंट एग्जाम में याद रखना। तो C5H8 क्या होता है, सूत्र CH2 C डबल बॉन्ड CH C और यहां पर फिर डबल बॉन्ड और यहां CH2 और यहां CH3, डेट इज कॉल्ड आइसोप्रीन। यही C5H8 है। 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 1 3 और 2 5 और 3 8 कार्बन, C5H8। तो देख रहे हैं यहां पर एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम क्या होता है, ब्यूटा डाइइन। ये हमने बताया सब आपको क्लास में, ब्यूटा डाइइन। ब्यूटा मतलब 4 कार्बन वाला, डाई मतलब 2 और इन मतलब डबल बॉन्ड। और यहां आपका ऑप्शन क्या है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, 3 ऑप्शन है। तो हमने कहा है, ये आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ाए नहीं है अभी तक आपको ऑनलाइन क्लास में, कि अल्केन किसको कहते हैं, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सभी सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड होगा तो उसको अल्केन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। जब अल्कीन कहेगा तो अल्कीन उसको कहते हैं जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। और तीसरा एक होता है ऑप्शन में क्या है, अल्काइन। और अल्काइन किसको कहते हैं, तो जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डेट इज कॉल्ड अल्काइन। अब यहां तो सब कुछ बता दिया हमने। एक कार्बन के सब में एक ही सिंगल बॉन्ड होता तो अल्केन कहते, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन कहेंगे। तो यहां क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या है, अल्कीन है। तो आंसर हो गया 7वां का बी। 8वां की तरफ चले, वाहनों में प्रयोग होने वाला वाइल सील, वाइल सील किस रबर का बना होता है। हमने इसलिए पूछा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति जो देख रहे होंगे क्लास, बॉयज या गर्ल, आजकल 2 व्हीलर तो चलाते ही हैं। गर्ल्स होते हैं तो स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी क्या गर्ल बुलेट भी चलाते हैं आजकल, और बॉयज तो चलाते ही हैं। तो बाइक में एक पार्ट्स होता है जिसको वाइल सील कहते हैं, जो सॉकर में तेल लीक ना करे इसके लिए चलते रबर से उसको पैक किया जाता है। तो ऐसा वाइल सील जो तेल का प्रभाव रोक दे, तेल को बहने से रोके, वो कौन रबर होता है। ऑप्शन में बुन्ना एन, बुन्ना एस, नियोप्रीन कोई नहीं। बुन्ना एन, बुन्ना एस और नियोप्रीन। बुन्ना एन में ब्यूटाडाइन के साथ नाइट्राइल मिला होता है, ब्यूटाडाइन के साथ स्टाइरिन मिला होता है, और ये क्लोरोप्रीन का बहुलक है। तीनों रबर है, ये भी रबर है, ये भी रबर है, ये भी रबर है, और तीनों मानव द्वारा बनाया गया, वैज्ञानिक ने बनाया इसको, आर्टिफिशियल है तीनों।
लेकिन इसमें तीनों में ऑयल रेसिस्टेंस होता है बुन्ना एन, मतलब इसको तेल से प्रभाव नहीं पड़ता है, तेल को ये कुछ होने ही नहीं देगा। और इसीलिए ऑयल सील के रूप में जब भी इस्तेमाल होगा तो बुन्ना एन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि तेल से खराब होगा नहीं। तो तेल में डुबा के भी रखेंगे तो ये रबर अपना काम करता रहेगा, कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। और इसलिए आंसर यहां क्या हो जाएगा, बुन्ना एन हो जाएगा। इसका प्रयोग छोटे वाहनों के टायर बनाने में और इसका प्रयोग बड़े वाहनों के टायर बनाने में होता है। ट्रक बस का टायर जो बनता है वो नियोप्रीन से बनता है, मोटरसाइकिल का, कार का, साइकिल का, इस सब का टायर बुन्ना एन से बनता है। और ये वाइल सील जैसे जहां जहां वाइल का तेल काम हो रहा है वहां रबर यूज करना, तो वहां बुन्ना एन का प्रयोग, तो डेट इज कॉल्ड बुन्ना एन। 8वां सवाल। 9वां सवाल, इनमें से कौन रबर है? ये सिंपल सवाल है। 4 ऑप्शन है, टेफ्लॉन, रेयन, ग्लिप्टल, थायोकोल। कौन रबर है? सब पढ़ाया हुआ है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको बताया नहीं गया है, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, सब पूछेगा। यूपीएससी में, बीपीएससी में, एसएससी में, सब में पूछेगा क्या, सैकड़ों बार पहले से पूछा गया और आगे भी पूछेगा। हम बता रहे हैं कि 64 में पूछा, 65 में पूछा, बिहार दरोगा पीटी इस बार वो उसमें पूछा, अभी जो भी एनटीपीसी ग्रुप भी होगा सब में पूछेगा। अभी ये स्टेट जो एग्जाम देकर निकल रहे हैं, हमको बात हुआ, कई लोग उससे कहते हैं कि सवाल इतना टफ पूछ रहा है कि पता ही नहीं चलता है साइंस का सवाल। और मेरे बच्चे जो नवजीवन कैंपस के हैं या संस्थान से जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए बिल्कुल आसान लगता है सवाल। तो दिक्कत किनको आ रहा है? जो सुपरफिशियल पढ़ रहे हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं, स्पीडी पढ़ रहे हैं, या जो सब वन लाइनर आपको पढ़ा देते हैं, कहते हैं इतना ही पढ़ लो काम हो जाएगा, तो उससे अब काम नहीं चलेगा। आप एग्जाम के क्वेश्चन को देखें, किसी की बात पर ध्यान ना दें। हमने बार बार कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाएं, तभी आपको एग्जाम का अंदाजा लगेगा कि कहां तक हमको पढ़ना। अब यहां ध्यान दें कि यहां कह रहा है इनमें से कौन रबर है, तो टेफ्लॉन, अभी हमने बताया था टेफ्लॉन के बारे में। यहां है रेयन, ग्लिप्टल, थायोकोल। तो टेफ्लॉन क्या है? प्लास्टिक है। टेफ्लॉन क्या है? प्लास्टिक। हमने कहा नॉन स्टिक कुकवेयर में इस्तेमाल होता है, तो ये रबर तो है नहीं। रेयन क्या है? तो हमने कहा था क्लास में कि रेयन एक प्रकार का धागा होता है, फाइबर, जिसका निर्माण, रेयन का निर्माण सेलुलोज से किया जाता है रिएक्शन कराकर, प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज से। तो ये तो धागा है, ये प्लास्टिक है। ग्लिप्टल क्या है? ग्लिप्टल मैंने बताया क्लास में कि ग्लिप्टल भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, जिसका निर्माण थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल से होता है, और इसको द्वारा रंग रखने के लिए, कलर के लिए बर्तन का निर्माण होता है। सब एग्जाम में पूछा गया। और लास्ट में डी है थायोकोल। थायोकोल ही यहां पर एक रबर है, और बहुत इंपॉर्टेंट रबर। थायोकोल के बारे में हमने बताया था, थायोकोल इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रॉकेट फ्यूल में ईंधन को जलाने में इस्तेमाल होता है। क्योंकि रॉकेट जब बहुत आकाश में होता है तो वहां ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उसके टैंक में जहां पर फ्यूल भरा होता है ये रबर डाला जाता है, और रबर के द्वारा वो फ्यूल जलने लगता है। आज हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है थायोकोल, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो थायोकोल इज ए टाइप ऑफ रबर, जिसको हम पॉलीसल्फाइड रबर भी कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रबर का। तो इसमें रबर 9 में कौन हो गया? थायोकोल हो गया। ये तो प्लास्टिक है, ये धागा है, और ये भी प्लास्टिक, रबर नहीं। लास्ट सवाल 10वां, इस क्वेश्चन आवर का अंतिम सवाल। करा इनमें से कौन एक प्लास्टिक का मोनोमर C2H3Cl है? क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बदल गया, और ऐसे ही आजकल क्वेश्चन को घुमा रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग में से हम जानते हैं कि सब लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारा को समझ नहीं आएगा सर पूछे क्या है ये। तो आप क्वेश्चन को इसी तरह से सोचें कि कैसे उसी क्वेश्चन को हम बदल सकते हैं। तो यहां पर कराइन में से कौन प्लास्टिक है? प्लास्टिक का नाम बताना है जिसका मोनोमर C2H3Cl। ऑप्शन है पॉलीथीन, ऑप्शन है बीटल, टेफ्लॉन या पीवीसी। कौन आंसर होगा? तो यहां पर आपको सूत्र दिया है C2H3Cl किसका मोनोमर, मतलब इसके द्वारा प्लास्टिक बनाया गया है। प्लास्टिक के बारे में पूछ रहा, तो ये क्या है? हमने अभी कहा था C2H3, यहां पर ये क्या है? विनाइल है, एक बॉन्ड इसका फ्री है, यही ना C2H4। तो C2H4 इथिलीन है ये, और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो
तो C2H3 बन जाता है, एक बॉन्ड फ्री है। और इसको क्लोरीन से रिएक्शन करा दे तो ऐसे बन जाएगा C2H3Cl, यही लिखा गया है यहां C2H3Cl। तो इथिलीन का एक बॉन्ड हटाते हैं तो विनाइल कहलाता है। हमने कहा था कि ये क्या है, ये विनाइल है। विनाइल का सूत्र भी पूछता है एग्जाम, और विनाइल है और विनाइल के साथ क्लोरीन लग गया तो नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है। और विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण करा देंगे, ये मोनोमर होगा और इसका बहुलीकरण कराएंगे तो विनाइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली मतलब बहुत सारा, विनाइल क्लोराइड जब मिला देंगे तो एक नया प्लास्टिक प्राप्त होगा, पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसको कॉमनली पीवीसी कहा जाता है। ये मतलब आंसर डी सही है। जो हमने बताया था कि जितना भी प्लास्टिक का पाइप हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे बिजली में, चाहे ड्रेनेज में, चापानल में, सब पीवीसी से बना होता। और इसलिए पीवीसी बार बार पूछता। हमने कहा था कि तार में कवर होता है, ऊपर से प्लास्टिक, अंदर में कॉपर वायर होता है, ऊपर में पीवीसी की कवर होती है, और इसलिए पीवीसी बार बार पूछता। तो देख रहे हैं कि सारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक भी सवाल नहीं है, एक भी इसमें ऑप्शन नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं। और इसी रूप में आपको तैयारी करनी है, क्वेश्चन को मंथन करें। पढ़ाई करने का मतलब होता है इस पर थिंक करें, चिंतन करें कि क्या होता, चिंता ना करें। चिंता और चिंतन में बहुत थोड़ा सा का अंतर है, लेकिन चिंतन आपका विकास करेगा और चिंता आपके विनाश का काम करेगा। और इसलिए चिंतन करें क्वेश्चन का और चीजों को निकालने का प्रयास करें कि इसमें से हम और क्या क्या निकाल सकते हैं। ये कला जिस दिन आ गया, आप तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। और सबसे पहले हमने कहा कि कसम खाएं कि हम एक भी निगेटिव अटेम्प्ट नहीं लेंगे पढ़ाई के दौरान। एग्जाम में लेंगे, एग्जाम में कैसे लेंगे वो बताया जाएगा, जब हम बताएंगे तो उसका भी आपको तरीका पता चल जाएगा। लेकिन पढ़ने के दौरान, समझने के दौरान कभी भी निगेटिव एक भी अटेम्प्ट ना ले। तो यही था आपका केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप फिर मिलेंगे हम लोग आगे के एक नए क्लास में, एक नए विषय के साथ। करंट अफेयर आप कंटिन्यूटी के साथ देखें, और जो भी क्लास चल रहा है, जो उनका छूट गया है, वो प्ले लिस्ट में जाकर के शुरू से अभी तक देख सकते हैं। तो जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और अपने लक्ष्य में एकाग्रचित्त होकर लगें, और सफलता निश्चित मिलेगी, इस बात को ध्यान रखकर काम करते रहें। तो चलिए बोलिए एक बार, देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।